हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है जीनियस ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों, मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, बाकी जल, कांच और प्लास्टिक से हम लेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दोस्तों, मान लीजिए यह है एक समतल दर्पण और इसके पीछे तरफ पेंट किया हुआ है, और यहाँ पर जो सीधी रेखा है इसको हम अभिलंब कहते हैं, और इस तरह से प्रकाश आ रहा है तो इसको हम आपतन किरण कहते हैं, और इधर से जो प्रकाश जा रहा है इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो प्रश्न में है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण यानी कि इस कोण को क्या कहते हैं? तो इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 4, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण है यानी कि अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी या फिर अभिसारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिसारी। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, जैसे कि अगले क्वेश्चन में था कि छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो हमने देखा था उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? दोस्तों, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर, यही इसका अपवर्तनांक भी है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी कि एफ और आर के बीच हमें संबंध दिखाना है। कौन सा संबंध सही है? दोस्तों, किसी भी गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का दुगुना होता है, यानी कि आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 1 दिया हुआ है और हमें इसकी क्षमता निकालनी है। तो क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1 बटे का f होता है। तो हम 1 लिखेंगे और f की जगह में भी 1 लिखेंगे, यानी कि 1 बटे 1। तो 1 बटे 1 का मान भी 1 ही हो जाएगा। तो इस लेंस की क्षमता का मान क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस यानी कि एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर क्या होगी? दोस्तों, इससे पहले ही एक क्वेश्चन आया था कि आर बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो आर हम क्या करेंगे, आर निकालने के लिए 10 का दुगुना कर देंगे, यानी कि 2f, तो 2 गुना 10, जिसका सही आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये हो गया लेंस सूत्र। क्वेश्चन नंबर 14, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों, यहाँ पर आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो जैसे कि हमें पता है आर बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना होता है। तो यहाँ से हम f निकालेंगे, तो r का मान हम 28 रख देंगे यहाँ पर, और इधर 2 है, 2 को हम इस तरह लाएंगे तो इधर भाग हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा। तो 28 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, यानी कि f का मान 14 है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन शायद अगले पेज में होगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी लिख देते हैं 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14। क्वेश्चन नंबर 15, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में गमन करती है, जिसका स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना देते हैं और वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, तो अनंत से कोई भी प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी और कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस पर। दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? फोकस पर। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर। और अगर वस्तु फोकस पर रखा हो तो इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण सूत्र लिखें। दोस्तों पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं लेंस सूत्र का, अब हम करेंगे दर्पण सूत्र। यानी कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और लेंस सूत्र में सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ।